सरस्वत्यै नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम वपुए, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय हो। बांके बिहारी लाल की जय, जय हो। पूज्य गुरुदेव पिताजी महाराज के चरणों में प्रणाम। हम आज सब वृंदावन धाम में, वृंदावन धाम की महिमा, यहाँ पर भक्ति महारानी नित्य निरंतर नृत्य करती हैं। और आज हमारा सौभाग्य है कि वैशाख के महीने में हम यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं। और आज ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है कि मुझे भी आप सबकी सेवा का अवसर मिला। हम सब यहाँ पर मध्य प्रदेश जबलपुर से अधिकतर लोग हम सब यहाँ पधारे हैं। ऐसे ही हमारे मध्य प्रदेश पन्ना क्षेत्र में श्री युगल किशोर सरकार विराजते हैं और उन्हें प्रकट किया हमारे श्री वृंदावन धाम के एक रसिक संत श्री हरिराम व्यास जी महाराज ने। युगल किशोर को लाड लडायो, नवल कुंज ही माय। कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे। जहाँ व्यास युगल यश गाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन। ऐसे ही आज श्री भक्तमाल जी से हम एक सुंदर चरित्र श्री हरिराम व्यास जी का उसमें प्रवेश करते हैं। श्री हरिराम व्यास जी श्री राधिका रानी की अष्ट सखियां, प्रमुख 8 सखियों में से एक श्री विशाखा जी। हरिराम व्यास जी श्री विशाखा सखी के अवतार हुए। श्री विशाखा जी श्री हरिराम व्यास जी के रूप में, स्वरूप में प्रकट हुए। आपका जन्म ओरछा में हुआ। ओरछा नरेश मधुकर शाह जी के राजगुरु थे। बहुत विद्वान, वेद शास्त्र में पारंगत थे। अपनी विद्वत्ता से सबको परास्त करते 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 एक दिन काशीपुरी में जाके प्रकट हुए। जब काशीपुरी नगरी में प्रवेश हुआ उनका, तब वहाँ के जितने भी पंडित थे सबको पता ही था कि हरिराम व्यास जी हैं, वेद शास्त्र में निपुण, उनका कोई पार नहीं, उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। ऐसे में सारे के सारे पंडित श्री विश्वनाथ जी के शरण में गए। बाबा विश्वनाथ के सामने सबने हाथ जोड़कर विनती की कि प्रभु, काशीपुरी के राजा आप हैं। अगर आज हमारी हार हुई तो यानी आपकी हार होगी। आप हमेशा से काशीपुरी नगरी की मर्यादा रखते आए हैं, आज भी आप ही संभाल लीजिए। महादेव नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम। ऐसे में महादेव ने उन सब की प्रार्थना को स्वीकार किया और प्रार्थना को स्वीकार करके स्वयं एक सहज सरल ब्राह्मण का रूप धारण करके श्री हरिराम व्यास जी के पास पधारे, जहाँ उनका शिविर था। वहाँ पहुँचे तो श्री व्यास जी ने भी उनका स्वागत सत्कार किया और उनसे पूछा कि अगर आप शास्त्रार्थ की इच्छा से पधारे हैं तो पूछिए, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं। तब देवादिदेव महादेव उन्होंने कहा कि बहुत सहज भाव से कि नहीं महाराज, किसी शास्त्रार्थ की इच्छा नहीं रखते, पर कुछ प्रश्नोत्तर हैं, वही आप उनका उत्तर दे दीजिए तो
सब ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो हरिराम व्यास जी ने कहा कि आप शुरू कीजिए। महादेव का पहला प्रश्न था कि आप बताइए संपूर्ण विद्या, संपूर्ण ज्ञान का फल क्या है। तब आप श्री ने उत्तर दिया विवेक। संपूर्ण विद्या, संपूर्ण ज्ञान का फल विवेक है। तब प्रश्न हुआ कि विवेक क्या है। आप श्री ने कहा विवेक यानी सत असत की जानकारी का ज्ञान ही विवेक है। महादेव ने पूछा कि सत असत क्या है। तब आप श्री ने कहा कि सत ईश्वर है, असत ये संसार है, ये जगत है। तब महादेव ने उनसे कहा कि क्या आपको सत्य की प्राप्ति हो गई है? क्या आपका जो ज्ञान है, क्या उसका यही फल है कि आप नगर नगर जाते हैं, नगर नगर जाकर आप शास्त्रार्थ करके पंडितों को परास्त करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उन्हें दुखी करते हैं? क्या यही आपकी ज्ञान का फल है? अगर आपने सत्य को पा लिया है तो क्यों इस असत जगत में इस तरह से आप कर रहे हैं? तब श्री हरिराम व्यास जी को खटका। तब उन्होंने कहा कि आप कोई साधारण नहीं है, साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकते। आप कौन हैं? अपने स्वरूप में आइए। तब महादेव ने उन्हें अपना स्वरूप दिखाया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। तब महादेव ने उनसे कहा, तब महादेव ने श्री हरिराम व्यास जी को उनका स्वरूप जो वो भूल चुके थे कि वह विशाखा सखी हैं, उन्हें याद दिलाया, आभास करवाया कि आप कौन हैं। महादेव ने कहा, श्री विशाखा जी आप यह क्या कर रही हैं? आप भूल रही हैं कि आप कौन हैं। आपका जो ज्ञान है वह किसी को परास्त करने के लिए, किसी को अपमान करने के लिए नहीं हो सकता। आपका ज्ञान तो जगत कल्याण के लिए होना चाहिए। तब जाकर उन्हें आभास हुआ, महादेव जी ने उन्हें आज्ञा दी कि आप जाइए वृंदावन धाम और वहाँ पर जाकर भगवत भजन में लग जाइए। भक्त, सही भक्त वही होता है जो सबका कल्याण करे, ना कि स्वयं का कल्याण करे। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया, दया क्या है? करुणा भाव, लोगों के प्रति करुणा, उनकी पीड़ा को समझना, किसी के दुख को समझना, वह है दया भावना। आज पूछे कि आप में दया भाव है तो पता चले कि सब आज तो एक दूसरे की ही पीड़ा की वजह बन बैठे हैं। तो दया कहाँ रही है आज? कहाँ खो गई है मनुष्यता? आज सब या तो स्वयं को, या तो अपने परिवार को, या तो अपने कुटुंब को ही पालने में, बढ़ाने में लगे हैं। सिर्फ अपने बच्चे जिनको आपने जन्म दिया है, जो आपका परिवार है, जो आपके प्रियजन है, केवल वही आपका परिवार नहीं हो सकते। पूज्य पिताश्री महाराज कितनी बार अपनी कथाओं में कहते हैं कि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातनः। जब जगत ही श्री कृष्ण है, जब जगत ही वो परमात्मा है, तो फिर ये भेद बुद्धि क्यों? ये दया भावना सबके प्रति क्यों नहीं? एक स्त्री, एक पुरुष जब अपने बच्चे को, भूखे बच्चे को कुछ खाना खिलाती है, भोजन करवाती है, वही स्त्री अगर बाहर कोई उनसे मांगने आ जाए तो उसे डांट कर फटका कर भेज देती है। ये आपको देखने मिलेगा, आज यहीं पर देखने मिल जाएगा। कभी गौर कीजिएगा,
माँ, माता, पिता बहुत भारी शब्द है। माँ वो, पिता वो जो सबके प्रति समभाव से ममता रखे, जो सबको समभाव से छाया प्रदान करे, वह है माता, वह है पिता। ये जगत हमारा कुटुंब हो सकता है, केवल अपने अपने निजी परिवार को सुख देना, उन्हें पालना अच्छी बात है, करना भी चाहिए, पर सबका क्या? अगर आप में इतनी सामर्थ्य है कि आप मनुष्य अवतार में हैं, मनुष्य योनि में पैदा हुए हैं, तो आपको भगवान ने यहाँ भेजा है। आपकी जितनी जितनी सामर्थ्य है, क्यों नहीं उससे सबका कल्याण किया जाए, ऐसी सोच। धर्म क्या है? धार्यति इति धर्मः। ये कोई धार्मिक संप्रदाय, कोई पंथ ये नहीं, पर एक सोच, विचार, आचरण, मूल, सिद्धांत जो आपको सत्य से अवगत करवाएं, जो आपको सत्य की ओर लेकर जाएं, वह है धर्म, वह है सही धर्म। तो ऐसे आचरण जो आपको परमात्मा की ओर ले जाए, वह है धर्म। आजकल सब अपने अपने कहीं ना कहीं अभिमान में रह गए हैं। सब भगत बनते हैं, सब पूजा पाठ करते हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु केवल मूर्ति पूजन तक सीमित मत रहिए। नर सेवा नारायण सेवा। ऐसे में जब श्री हरिराम व्यास जी को अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ, तब उन्हें श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जो स्वयं श्री कृष्ण की वंशी का अवतार थे, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। भगवत भजन में लगे। कहते हैं परिवर्तित भक्त थे श्री हरिराम व्यास जी महाराज। श्री नाभा जी लिखते हैं कि श्री हरिराम व्यास जी का स्वरूप कैसा है। उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। अर्थात कि श्री हरिराम व्यास जी भक्तों को अपना इष्ट मानते थे। जहाँ कहीं भी उन्हें कोई भी दिख गया कि तिलक लगा है, त्रिपुंड लगा है, गले में माला धारण किए हुए हैं, बस वहीं पर दूर से ही देखकर श्री हरिराम व्यास जी महाराज उन्हें प्रणाम किया करते थे। ऐसे थे श्री हरिराम व्यास जी महाराज। ये भी लिखते हैं कि अगर कोई भक्त आ जाए, क्रोधी है भक्त, हम सब क्या कहेंगे कि अरे भगत बनता फिरता है, इतना क्रोधी भक्त तो हो ही नहीं सकता। श्री हरिराम व्यास जी महाराज कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, इन पे श्री परशुराम जी का बड़ा कृपा है, तभी ऐसे क्रोधी हैं, पर है तो भक्त। कोई भक्त मांगे तो हम कहेंगे कि किसे मांगता भक्त है, जब देखो तब मांगता रहता है, ये कोई भक्त है? तब श्री हरिराम व्यास जी महाराज कहेंगे कि नहीं नहीं, इनमें तो, इन पर तो श्री वामन जी की कृपा है। ऐसे थे श्री हरिराम व्यास जी महाराज। ऐसे संतों को बहुत मानते थे, भक्तों को इष्ट मानते थे। अवगुण, किसी में भी अवगुण नहीं देखते थे। श्री रामचरितमानस में नवदा भक्ति, जब श्री राम माता शबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान दे रहे थे, 8वीं भक्ति समझाते समझाते कहते हैं सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा, कि तुम स्वप्न में भी पर निंदा मत करो, किसी की निंदा मत करो। आज सब दूसरों के अवगुण ही गिनेंगे, स्वयं का अवलोकन थोड़ा कठिन हो जाता है लोगों के लिए। हमें ये चरित्र, ये कथाएं सिखाती हैं, हमें सिर्फ श्रवण नहीं करना है। अगर हम श्रवण कर रहे हैं तो इसे अपने जीवन में उतारना भी है।
लाना भी है।